प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास 8B। मैंने आप सभी को अभ्यास 8A पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अभी प्यारे बच्चों, हम ये देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है और मैदान का परिमाप क्या होता है। तो आइए हम एक एक को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है जिसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों हम ए स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है? आपकी भुजा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो अब प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में देखिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? ये जो वर्ग का मैदान का क्षेत्रफल है, यहाँ पर इसको हटा करके आपको 441 रखना होगा। तो इस पूरे को हटाएंगे और यहाँ पर हम रख देंगे 441। और प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों को नहीं लिखना है, मैंने बताया इन दोनों को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों किसी एक को लिखना होगा। तो यहाँ पर बराबर हम ए स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 441। ठीक है, पूरे को हमने क्या किया, इस ए स्क्वायर को इधर लिख दिया, इस पूरे को उधर लिख दिया। अब ए बराबर फिर जो क्या हो जाएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस में अंडर रूट, और ये आ जाएगा 441 इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। अब फिर जो क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 441 किसका वर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पैर जो हमारा 21 का वर्ग होता है, तो क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। लेकिन याद रखना है, यहाँ पर माइनस वाले माइनस किया 21 नहीं लिया जाएगा। क्यों कि नहीं लिया जाएगा? क्योंकि कभी भी भुजा जब ज्ञात करते हैं वो प्लस में आती हैं। ठीक है, माइनस में नहीं आती है। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एक ए बराबर 21 आ जाएगा। 21 क्या रहेगा प्यार? जो मीटर में रहेगा। किस में रहेगा? मीटर में। ठीक है, मीटर स्क्वायर में था, क्योंकि इसके अंदर से एक आपको पता होना चाहिए 21 गुणे 21 था। तो यहाँ पर 1 21 हमारा इसके अंदर से वर्ग से बाहर, जब अंडर रूट से बाहर निकला तो केवल मीटर में ही बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटर रहेगा। अब फिर जो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर निकालना होगा वर्ग का परिमाप। कहा जा रहा है वर्ग का परिमाप निकालिए आपकी बुक में। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्गाकार मैदान का परिमाप निकालने के लिए आपको लिखना होगा मैदान का परिमाप बराबर क्या होता है? 4A होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों? पता होना चाहिए। 4A, ए क्या है? भुजा है। ठीक, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इस मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर ए का मान क्या है? 21 आया है, तो 21 रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 गुणा 21। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो 21 चौके 84 मीटर। कितना हो जाएगा? 84 मीटर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा प्यारे बच्चों किस तरह से इस पहले क्वेश्चन को करना था। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में अनुपात में जब दिया रहे तो आपको लंबाई चौड़ाई को भी अनुपात में लिखना होगा। अनुपात मतलब होता है बटे में। तो यहाँ पर लंबाई लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे लंबाई तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 का है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको लंबाई हम मानते हैं यल है। तो लंबाई हमारी क्या होगी? यल होगी, क्योंकि लेंथ यानी लंबाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपकी अनुपात में है। तो अनुपात का मतलब प्यारे बच्चों बटे में है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई यानी बी लिखना है, वृत्त लिखना है, उसको किस में लिखना है? बटे में लिखना है। बराबर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए आगे किस
बटे में किस तरह है, 3:2 है। तो मतलब यल अपान बी लिखने के बाद यहाँ पर आपको बराबर करके 3/2 के अनुपात में है, मतलब बटे में इस तरह से है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यल या बी का मान निकालना होगा। किस तरह से, 2 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा 2 यल, और यहाँ पर बी का गुणा इसके अंदर करेंगे तो जाएगा 3b। ठीक है, अब देखिए बराबर यल बराबर निकालते हैं हम यहाँ पर, तो 3b अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा बन गया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए आपको दिया गया है, आगे आपको दिया गया है, यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए ये बाग जो है किस तरह से है। तो ये हमारा आयताकार है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला। तो आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आयताकार, आयताकार बाग, बाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर यल इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यल इंटू बी। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। अब आपको इसके अंदर आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, तो यहाँ पर 600 रख देंगे बराबर यल इंटू बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब यल का मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे 2 में। ठीक है, तो 2 इसको बना लेते हैं, तो लिखेंगे यल का मान, या लंबाई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यल का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 600 बराबर यल का मान रखेंगे 3b/2 गुणे बी। ठीक है, तो 6, इसका 2 को गुणा इसके अंदर होगा 600 के अंदर, तो हो जाएगा 1200। ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, और यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3b²। अब देखिए आगे इस साइड में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 1200, ठीक है, बराबर 3b² इतना हमारा आ चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए 1200 बराबर 3b² इतना हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, 3 को इधर पछांदर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200/3, मतलब 3 से भाग देना है। ठीक है, आपको तो b², तो 3 से 1200 में भाग देंगे तो 3 3 चौक 12, मतलब 4 और 2 जीरो लगा देंगे बराबर b²। ठीक है, अब देखिए प्यार जो यहाँ पर आपका b² को इधर लिख सकते हैं बराबर 400। ठीक है, अब b बराबर आपका क्या आ जाएगा, b बराबर आपका यहाँ पर फाइनली आ जाएगा, ये इधर अंडर रूट में आएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये 400 के अंदर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर b बराबर अगर आप निकालेंगे तो 2 का u वर्ग हो जाएगा और इसके अंदर से एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो दो दो जोड़े बनते हैं तो एक निकलता है, तो यहाँ पर 2 2 देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप इसका जब फैक्टर करेंगे फिर बच्चों याद रखिएगा, 400 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसलिए आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर अब हमको बी का मान निकालना है। बी का मान निकालने के लिए बी का मान समीकरण, बी का मान निकाल लिए हैं, बी का मान निकाल करके यल का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या पाएंगे, यल बराबर 3b/2। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पर यल बराबर क्या हो जाएगा, आपको यल बराबर मिल जाएगा यहाँ पर b, गुणा कर देंगे 20 का और भाग दे देंगे 2 से, 2 से 20 में भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यल बराबर पर चुके आ जाएगा आपका 3 दाम 30 हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 मीटर में आ जाएगा ये। ठीक है, 30 मीटर ये आ जाएगा और ये 20 मीटर आ जाएगा। तो आंसर पैर चुक फाइनली आपका यल बराबर क्या आ चुका है, यल बराबर 30, 20, पहले यल वाले को लिखते हैं उसके बाद बी वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ये लंबाई रहेगी, चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप कहीं नीचे लिख लीजिए, जगह जगह हो तो यहाँ पर हो गया लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, और जो आपकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इस तरह से आपको लिखना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको सेकंड नंबर तक के क्वेश्चन को बता दिए हैं। आइए देखते हैं इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे।
तो देखिए पैरचो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में, तो आइए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, जिसको हम ए स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्र का मैदान वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया गया आपको, 225 दिया गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 225। तो यहाँ पर 225 रखेंगे, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर आपका 225 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आप ए बराबर क्या निकल जाएगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो पता होना चाहिए 225 का जब आप फैक्टर करते हैं तो ये आप पता लगेगा ये किसका, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। पहले फैक्टर कर लेना, उसके बाद दो दो का जोड़ा बना लेंगे आप, तो आपको पता लग जाएगा ये किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो आइए एक बार मैं आपको करके इधर साइड में दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए आपको ऐसे इस तरह से लाइन खींचनी है, जैसे पीछे था सबको इसी तरह करना है, ठीक है। याद रखिएगा जब वो अंडर रूट में आ जाए तो सबको 225 यहाँ पर ले लिख लीजिएगा ऐसे, उसके बाद 5 से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर से 5 से जा रहा है तो 5 9 45 हो जाएगा। फिर 9 से जा रहा है, 9 आ रहा है तो 3 से जा रहा है तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। याद रखिएगा इसको आपको तोड़ना है, अगर 9 से दे देते तो यहाँ पर हमारे जोड़ा नहीं बनता। देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 और मतलब सबका जो जोड़ा बनता है उनको बाहर निकाल लेते हैं अंदर रूट से, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी संख्याएं बाहर निकल रही हैं, कोई बच नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब 5 × 3 रहेगा, ये बाहर निकल जाएंगे अंडर रूट से, ठीक है। जोड़ा बन गया है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 15 मीटर हो जाएगा पैरचो आपका। अब देखिए यहाँ पर पैरचो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा 4a है ना, ठीक है, 4a होता है। तो आपको क्या करना है, 4 और गुणा 15 कर देना है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर पैरचो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मीटर लगा देना है। अब देखिए पैरचो यहाँ पर 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर जो होगा आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। आज ये पैरचो इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे। आपको याद रखना है जब भी अंडर रूट में कोई भी आए तो उसको फैक्टर सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद जोड़ा बनाइएगा, उसके बाद यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका वो अपने आप ही, ठीक है, कितना आ रहा है। तो आइए देखते हैं इस बात 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए पैरचो आपको 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, दिया गया है एक कक्षा में 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पैरचो ये जो आपको कक्षा 8 है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको जो ये 144 शिक्षार्थी हैं इसी को क्या करना है, आपको इसका आपको फैक्टर करना होगा। तो ये 144 लिख करके इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर अभी फैक्टर करना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 144 लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 144 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए ये 2 से हो रहा है, तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 से हो रहा है, तो 2 एक कम 2, 2 8 16, ठीक। फिर से 2 से हो रहा है, तो 2 9 18। फिर से 3 से हो रहा है, तो 3 से करेंगे 3 त्रिक 9। अब ये 3 से हो रहा है, 3 एक कम 3, ठीक है। अब देखिए पैर यहाँ पर आपको जोड़ा 2 2 का बना लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है जितने शिक्षार्थी खड़ी हैं उतनी पंक्तियाँ भी हैं। तो ये आपको 2 2 का जोड़ा बना लेना है और जोड़े को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़े को हम केवल जो जोड़े बनेंगे उन्हीं का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जोड़ा बन रहा है 2 का, ये बन रहा है ये 3 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो जोड़े हैं उनको लिख करके उनके अंदर एक एक संख्याएं लिख करके उनको गुणा कर देंगे। तो एक 2 जोड़े 2 2 के बन रहे हैं, तो 2 गुणे 2, एक जोड़ा 3 का बन रहा है 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 4 तिहाई 12, तो 4 गुणे 3 कर लेंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो 12 पंक्तियाँ होंगी, कितनी होंगी, 12 पंक्तियाँ होंगी। तो देखिए पैरचो यहाँ पर क्या होगा, आपका 12 पंक्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 पंक्तियाँ, ठीक है। तो 12 पंक्तियाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए पैरचो अब आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो कैसे, तो देखिए पैरचो 5th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192। तो किसी संख्या के वर्ग का, तो सबसे पहले पैरचो आपको 5th नंबर क्वेश्चन क्या करना है, कोई संख्या माननी है, माना संख्या बराबर
यक्स, ठीक है। अब इसका वर्ग, अब क्या करना है पैरचो, ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर कह रहा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तब क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करना है और इसका 3 गुना करना है। तो वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर करना है और 3 से गुना करना है। 3 गुना क्या होता है प्यारे बच्चों, 192 है वह संख्या, ज्ञात कीजिए। तो बराबर करके आपको 192 लिखना होगा। तो 192, ठीक है पैरचो। देखिए यहाँ पर ये गुणे में है तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 192 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यक्स स्क्वायर बराबर पैरचो क्या हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा पैर, ये उधर जाएगा तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में आते ही पता होना चाहिए प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यक्स बराबर पैर क्या होगा, 64 का आपको फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। तो 64 किसका वर्ग होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 8 का होता ही है। तो अगर आपको नहीं आता फैक्टर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 64 लिखना है। उसके बाद दो दून, दो तीन 6, ठीक है, और दो दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 8 16, फिर से 2 चौक 8, फिर यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो दो को जोड़ बनाना है, इसको इसको इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स बराबर जो आपको फाइनली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 नहीं 8, ठीक है। तो प्लस माइनस का 8 आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है आपको। तो उम्मीद है प्यारे चौथे को समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को किया जाएगा। इस वीडियो में मैंने आप सभी को फिफ्थ तक के क्वेश्चन को सभी कंप्लीट करा दिया है। अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है जितना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।